महाभारत की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में आप सबने सुना कि कैसे कौरवों को जैसे ही पता लगता है कि पांडवों ने स्वयंवर जीता है, वे आक्रमण कर देते हैं और बुरी तरह हारते हैं। इधर विदुर कितनी चतुराई से धृतराष्ट्र को पांडवों के जीवित होने की बात कहते हैं और सभा का आह्वान होता है। धृतराष्ट्र, दुर्योधन और कर्ण के बीच की बातचीत में यह तय पाया जाता है कि पांडवों के साथ युद्ध किया जाए, किंतु सभा में कुछ और ही होना था। आज की कड़ी में हम उस सभा की बात करते हैं। सभा आयोजित करी जाती है जिसमें कुरुवंश के लगभग सभी बड़े लोग आते हैं। बड़े लोगों में पितामह भीष्म हैं, बालीक हैं जो शांतनु के छोटे भाई हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, सोमदत्त हैं जिनके बारे में आगे मैं बताऊंगा, कृपाचार्य भी हैं, विदुर हैं, दुर्योधन और कर्ण भी वहां आते हैं और सभा शुरू होती है। सभा की शुरुआत भीष्म पितामह करते हैं और वे कहते हैं कि आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमें समाचार मिला है कि पांडु के पुत्र, पांचों पुत्र जीवित हैं और उन्होंने पांचाल देश में स्वयंवर को जीत करके द्रुपद की पुत्री से विवाह कर लिया है। यह वह समय नहीं है जब पांडवों के विरुद्ध शत्रुता पाली जाए। मेरे लिए धृतराष्ट्र और पांडु दोनों पुत्र जैसे हैं जिनको मैं बराबर प्यार करता हूं। मेरे लिए पांडव और दुर्योधन भी ठीक वैसे ही हैं। मैं दुर्योधन को जितना प्यार करता हूं उतना ही पांडवों को भी करता हूं। किंतु आज जो हमारे परिवार को यह शत्रुता देखनी पड़ रही है, यह परिवार के लिए अच्छी नहीं है। मैं मानता हूं कि जो दुर्घटना हुई, जहां पर घर में आग लग गई, ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं मैं मानता हूं और उसके बाद वे कहते हैं मैं मानता हूं। दुर्घटना शब्द का प्रयोग मैं जानबूझ करके कर रहा हूं, क्योंकि अगर कहीं 1% धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने मिलकर के वह घटना नहीं करवाई है तो यह न्यायोचित नहीं होगा। इसलिए मैं दुर्घटना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि दुर्घटना में वे लोग बच गए। वह दुष्ट पुरोचन मारा गया और उसका मारा जाना सही भी था, क्योंकि वह लगातार तुम लोगों को गलत राय, गलत सलाह दे रहा था, जिस पर तुम लोग चलने का प्रयास कर रहे थे। सौभाग्यवश पांडव जीवित है। मुझे लगता है कि उनका जो अधिकार है कुरुवंश पर, कुरुओं का पुत्र होने के नाते, वह उन्हें मिलना ही चाहिए। यही न्यायोचित भी है। युधिष्ठिर को वापस बुलाया जाना चाहिए और निश्चित रूप से युधिष्ठिर को मैं जितना जानता हूं, युधिष्ठिर पुरानी बातों को भुला देंगे। भीम और अर्जुन के बारे में उतना नहीं कहा जा सकता है, किंतु वो युधिष्ठिर के कहे से अलग नहीं जाएंगे। तो हमें उन्हें सादर बुलाना चाहिए, बुला करके उनको जो उनका अधिकार है वह दिया जाना चाहिए। एक एक बात जो भी भीष्म के मन से निकल रही थी, वह दुर्योधन और धृतराष्ट्र के मन को भेद रही थी। जैसे न जाने कितने, जितने शब्द हैं उतने हजार तीर उन लोगों के मनों पर लग गए, किंतु वे कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि भीष्म ने जो भी बातें कही वह न्यायोचित बातें थी। उसके बाद द्रोणाचार्य खड़े हुए। द्रोणाचार्य ने कहा कि निश्चित रूप से पांडवों को वापस लाया जाना चाहिए। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उससे महाराज और उनके बेटे के नाम पर जो दाग लगा है,
अगर महाराज उनको वापस बुलाते हैं और स्वागत करते हैं तो वह दाग दूर हो जाएगा। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप उनको वापस बुलाइए। सोमदत्त भी बोले, वाल्मीकि भी बोले, कृपाचार्य भी बोले, और अंत में विदुर खड़े हुए। विदुर ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह सही नहीं हुआ। पूरी जनता जानती और समझती है कि पांडवों के साथ क्या किया गया, किसकी आज्ञा से पांडव वारणावत गए थे, किसकी आज्ञा से पुरोचन वारणावत गया था, किस तरह का घर बनाया गया, किस तरह से उसमें आग लगाई गई। यह तो संयोग है कि पांडव बच गए, हालांकि यह संयोग नहीं था। विदुर ने लगातार उनकी मदद करी थी, सुरंग बनवाने में या वहां पर नाव वाला होने में या और भी तरहों से। वो बोलते हैं यह संयोग ही है कि पांडव जीवित बच गए। महाराज के पास भगवान का दिया हुआ एक सुअवसर है कि पांडवों को वापस बुला लें और उनके नाम पर जो धब्बा लगा है उसको धो दें। जनता बड़ी जल्दी भूल जाएगी इस बात को, वरना उसने अपने मन में बिठा रखा है। और दूसरी बात, जब यह घटना हुई थी पांडवों के साथ, तब वे निरीह थे, किंतु अब वे बहुत ताकतवर हैं। अब द्रुपद और धृष्टद्युम्न साथ में, उनकी सेना उनके साथ खड़ी है। और जितना मैं जानता हूं, कृष्ण और बलराम वृष्णीज भी उनके साथ खड़े हैं। और एक बार कृष्ण अगर किसी के साथ खड़े हो गए तो उनको हराया नहीं जा सकता। अर्जुन के बाणों से कौन भिड़ेगा? भीम की ताकत से हम सभी परिचित हैं, भला कैसे हम निपट पाएंगे उसकी ताकत से? इसलिए अगर कुरुवंश का हम भला चाहते हैं, कुरुवंश को सुखद देखना चाहते हैं, तो यह निश्चित मान लीजिए कि हमें पांडवों को वापस लाना चाहिए, वरना कुरुवंश तबाही के कगार पर खड़ा हुआ है। यह कहकर के विदुर बैठ जाते हैं। सभा में एक सन्नाटा सा छा जाता है। सभी की दृष्टियां धृतराष्ट्र के ऊपर आ जाती हैं कि आखिर धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं। धृतराष्ट्र ऊहापोह में है। धृतराष्ट्र के मन में दुर्योधन को लेकर के प्यार है, पांडवों को लेकर के घृणा, किंतु अभी भी जैसे कोई बहुत क्रूर अपराधी बन जाता है, धृतराष्ट्र उतने क्रूर अपराधी बने नहीं है, वो भी दुर्योधन हुए नहीं है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं बेहतर होने की संभावनाएं भी हैं। और उसी संभावना के साथ धृतराष्ट्र अपने मन की बातों को दबाते हुए राजनैतिक रूप से सही बातें बोलते हैं। वे कहते हैं कि यह बात सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरे छोटे भाई पांडु के पुत्र जीवित हैं, दुर्घटना में उनकी जान नहीं गई, और अब उन्होंने पांचाल में स्वयंवर भी जीता है। मुझे लगता है कि मेरी बहू मेरे पांचों बेटों के साथ हस्तिनापुर वापस आनी चाहिए, और उनका जो अधिकार है उससे किसी की मनाही नहीं है। तो उनको यहां बुलाया जाना चाहिए और सभी लोग यहां सुख से रहेंगे। पांडवों को भी, जो मेरे छोटे भाई के पुत्र हैं और मेरे पुत्र समान हैं, उनको बराबर का हक मिलेगा। विदुर भी मन ही मन समझ रहे हैं, भीष्म भी जान रहे हैं, द्रोणाचार्य भी जान रहे हैं कि शब्द और भावनाओं का संगम नहीं है। यह तो नदियों के कोनों की तरह है, जहां पर नदियों में नदी कुछ और बह रही है और दोनों कोने यानी शब्द और भावनाएं दोनों अलग अलग कोनों पर हैं, जिनका कभी मिलन नहीं होगा। किंतु उचित यही था कि पांडवों को वापस लाया जाता, इसलिए विदुर खड़े हुए,
उन्होंने कहा, जैसी महाराज की आज्ञा, अगर वे आज्ञा दें तो मैं पांचाल जाता हूं और पांडवों को यहां वापस लाता हूं। बीच में कर्ण खड़े होते हैं और वो युद्ध की बात करते हैं, सारे बड़ों के विरोध में जाकर के। तब विदुर कहते हैं कि अभी दुर्योधन और कर्ण छोटे हैं। स्थिति कितनी गंभीर है, उसकी गंभीरता का इन्हें पता नहीं है। इसीलिए कर्ण ऐसी बातें कह रहे हैं, उनकी वीरता में किसी को शक नहीं है। किंतु जो परिस्थिति है उसमें ध्यान रहे कि हमें नाम कमाना है। अगर एक अच्छा नाम कमाया तो मरने के बाद भी वह हमेशा याद किया जाएगा व्यक्ति। दुर्योधन और धृतराष्ट्र भी याद किए जाएंगे। और अगर इस समय न्यायोचित काम नहीं किया गया तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र का नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा और इतिहास कभी उनको एक अच्छे न्यायप्रिय व्यक्ति की तरह याद नहीं रखेगा। इसलिए जैसा कि बड़ों ने कहा है, जैसा कि महाराज ने स्वयं कहा है, उन शब्दों का अनुपालन होना चाहिए। कर्ण चुपचाप बैठ जाते हैं। धृतराष्ट्र विदुर को पांडवों को पांचाल से आमंत्रित करने के लिए भेजते हैं। विदुर सहर्ष पांचाल जाते हैं। आज 1-1.5 वर्ष बाद जब वो पांचों पांडवों को सामने खड़ा पाते हैं, अपने मन की भावनाओं को रोक नहीं पाते, फूट फूट करके रोते हैं। युधिष्ठिर से सीने लग लग करके रोते हैं। स्थितियां बहुत भावुक हो जाती हैं। उधर दूसरी तरफ द्वारिका में जब श्री कृष्ण को पता लगता है कि कौरवों ने यह जान करके कि पांडव जीवित हैं पुनः आक्रमण कर दिया, वे बलराम के साथ अपनी सेना लेकर के आ जाते हैं पांडवों की सुरक्षा के लिए। कृष्ण को देख करके विदुर भावों से भर जाते हैं। कृष्ण विदुर को प्रणाम करते हैं। द्रुपद की सभा में जब सब लोग पहुंचते हैं तब विदुर, जो अपने साथ बहुत महंगे रत्न माणिक आदि लाए हैं, वह द्रुपद को भेंट करते हैं और कहते हैं कि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने यह सब चीजें आपके लिए भेजी हैं। उन्हें यह जानकर के अत्यंत प्रसन्नता है कि उनके पुत्रवत पांडव आज भी जीवित हैं। द्रोण, जो कि आपके मित्र हैं, उन्होंने भी आपको शुभकामनाएं भेजी हैं इस विवाह पर। मैं इस भावना के साथ आया हूं, यह राजकीय संदेश है कि आप अपनी बेटी को पांडवों के साथ विदा करके हस्तिनापुर भेज दें। यही आग्रह है और यही सामाजिक नियम भी है। जब अपनी बात कह लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हस्तिनापुर में हूं और अभी पांडवों का वहां जाना ही सही है। यह बात सुनकर के द्रुपद प्रसन्न हो जाते हैं कि द्रौपदी को अपने राज्य जाने की छूट मिल रही है। बिना किसी युद्ध के, बिना किसी तनाव के पांडवों को उनका हक मिल रहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वे सहर्ष तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं कि द्रौपदी तो अब पांडवों की हो चुकी और यह निर्णय तो पांडवों को लेना है। वे होते ही कौन है कि पांडव कहां रहे कहां नहीं रहे। तो सबकी नजरें युधिष्ठिर की तरफ घूम जाती हैं और युधिष्ठिर कुछ बोलते उससे पहले श्री कृष्ण बोल देते हैं कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी पांडवों को हस्तिनापुर जाना चाहिए। यह बात सुनते ही अर्जुन अचानक ही आंखों में से देखने लग जाते हैं कृष्ण को कि कृष्ण ये क्या कह रहे हैं। क्या उन्हें हस्तिनापुर में जो खतरे इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उसका तनिक भी भान नहीं है, तनिक भी अंदाजा नहीं है।
किंतु कृष्ण उनकी तरफ मुस्कुराते हैं और आंख बंद करके, जैसे एक ढांढस बंधाया जाता है और एक फिल्म आई थी मैं हूं ना, वैसे वाले भाव से मैं हूं ना की बात कहते हैं। अर्जुन चिंता मुक्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर भी कृष्ण के इस भाव को देख करके और विदुर के शब्दों को सुन करके वे कहते हैं कि ठीक है, हम हस्तिनापुर की तरफ कूच करेंगे। इसके बाद विदुर जहां कुंती रह रही हैं वहां जाते हैं, महल के उस हिस्से में उनको प्रणाम करते हैं और फिर से फूट फूट कर रोते हैं। कुंती उन्हें ढांढस बंधाती है, कहती हैं कि अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं और मेरे पुत्र जीवित नहीं होते। यह आपका ही सहारा, यह आपकी ही बुद्धि थी जिसकी वजह से हम आज जीवित खड़े हैं। किंतु क्या यह सही होगा कि हमें हस्तिनापुर वापस जाना चाहिए? तो विदुर कहते हैं हाँ, हम सब लोग वहां हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, हम सबको हस्तिनापुर वापस प्रस्थान करना चाहिए। कुंती निश्चिंत हो जाती हैं। एक निश्चित समय पर पांचों पांडव द्रौपदी और कुंती के साथ हस्तिनापुर पहुंचते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं भी आपको वहां तक छोड़ करके आऊंगा। कृष्ण भी साथ चलते हैं। हस्तिनापुर में जैसे ही प्रवेश होता है, सारी जनता पांडवों और कुंती और द्रौपदी को देकर के बहुत हर्षित होती है, बहुत प्रसन्न होती है। लगभग सभी बड़े राजमहल के बाहर तक आते हैं। भीष्म भावुक हो जाते हैं। धृतराष्ट्र अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को देख करके बहुत हर्षित होते हैं। दुर्योधन की भी शादी काशी की राजकुमारी से हुई है, वह द्रौपदी का स्वागत करती है और फिर द्रौपदी और कुंती को ले जाया जाता है गांधारी जहां रहती है वहां। गांधारी ने आंखों में पट्टी बांध ली है और समय के साथ आंखों पर पट्टी बंधे होने की वजह से उनमें जो तेज उत्पन्न हुआ है, उसे वह भविष्य देख पाने की शक्ति पा गई है। जाकर के कुंती माद्री को माफ करिएगा, गांधारी को प्रणाम करती हैं। कुंती चरण स्पर्श करती है, पता नहीं क्यों नामों में गलती हो रही है। द्रौपदी चरण स्पर्श करती है। जैसे ही वह आशीर्वाद देने के लिए उसके सिर पर हाथ रखती है, गांधारी को तुरंत भान हो जाता है कि इस औरत की वजह से मेरे वंश का विनाश होगा, मेरे पुत्रों की मृत्यु होगी। किंतु वह कुछ दिखाती नहीं और लोगों से कहती हैं कि पांडवों का जो घर है उसको सजाया जाए और वहां सभी को बहुत प्रेम से रखा जाए। किंतु गांधारी के मत्थे पर चिंता की रेखाएं साफ देखी जा सकती थी। आज की कड़ी में बस इतना ही। धन्यवाद।